बागेश्वर विवाह का नाता टूटता क्यों नहीं? एक विवाद खत्म, दूसरा शुरू होता है। ताजा मामला बिहार से है, जहां मई में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य दरबार से जाने वाले हैं, लेकिन उनके दौरे से पहले सियासी गर्मी बढ़ चुकी है। हिंदू मुस्लिम वाली थ्योरी शुरू हो चुकी है। सवाल ये कि हिंदू राष्ट्र का राग अलापने वाले बाबा बागेश्वर बिहार में किसकी ठठरी बांधेंगे? मई से और पटना आ रहे हैं और बिहार। बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सार्वजनिक तौर पर पहली बार भोजपुरी बोली तो बिहार में दो तरह की हलचल हुई। पहली उनके भक्तों की, जो उनके आने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी बिहार की सियासत में। ये पहली बार है जब धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में अपना दरबार लगाएंगे और ये दरबार चलेगा पूरे 5 दिन। एम के आदि हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। पटना से 25 किलोमीटर दूर नौबतपुर में बाबा बागेश्वर कथा करेंगे, जो कि 13 मई से 17 मई तक चलेगी। इस दरबार में करीब 3 लाख भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है। बाबा के पहुंचने से पहले 12 मई को कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 5100 महिलाएं कलश लेकर निकलेंगी। ये कलश शोभा यात्रा गांधी मैदान से दीघा घाट तक जाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री को इससे पहले पटना के गांधी मैदान में सभा करनी थी, लेकिन प्रशासन से परमिशन नहीं मिल पाई। राम सरकार, हम बिहार आ रहे हैं मई में। बिहार आ रहे हैं हम 13 मई से और पटना आ रहे हैं। आज ही हमारी वहां की चर्चा हो रही थी और बिहार तो ना का बात बा हो रहा, सब ठीक बानी। जुग जुग जियाला, अमर हो गया। हाँ, गोड़ लागू। तो बड़ा आनंद आएगा। हम बिहार आ रहे हैं। मई की भीषण गर्मी में होने वाले इस भव्य आयोजन को लेकर बिहार की राजनीति का पारा अभी से चढ़ चुका है। बाबा बागेश्वर के दौरे को लेकर बीजेपी और आरजेडी आमने सामने आ चुके हैं और इसकी शुरुआत की लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने। तेज प्रताप यादव ने कहा कि हिंदू मुस्लिम को लड़वाने वाले बाबा बागेश्वर को बिहार में घुसने नहीं देंगे, जिसके जवाब में बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने बड़ा आरोप लगा दिया। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। उनको एयरपोर्ट पर घेराव में करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे और हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे तो अगर भाईचारे का संदेश देंगे आकर के कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकता है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी का सम्मान करता हूं। उन्होंने सनातन धर्म को स्थापित करने का, जगाने का, लोगों के बीच ले जाने का काम। यहाँ की सरकार मुस्लिम प्रस्त सरकार हो गई है। पीएफआई यहीं पर फल फूल रहा था, जो 2047 में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता था। बिहार में संग्राम इसलिए भी मचा है क्योंकि बाबा बागेश्वर हमेशा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, डंके की चोट पर करते हैं। वो चाहे मध्य प्रदेश का सागर हो, महाराष्ट्र का पुणे हो या छत्तीसगढ़ का कोई इलाका, उनके बोलने का अंदाज, उनके बोलने के तेवर में कोई फर्क नहीं होता। आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बाबा बागेश्वर न सिर्फ हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरते हैं, बल्कि घर वापसी को लेकर इंकलाब भी छेड़ते हैं और शायद यही बात कुछ सियासतदानों को हजम नहीं होती। बीते दिनों बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की अगुवाई में छतरपुर में 220 लोगों ने घर वापसी की, दमोह में 300 लोगों ने घर वापसी की,
रायपुर में सुल्ताना बेगम सुरभि बनी और रायपुर में 3 और लोगों ने हिंदू धर्म को अपनाया। हमारे नाम से बस भारत में इसी बात का विरोध है, क्योंकि सबको डर है कि ये आदमी 4-5 साल में सबके मिशनों को फेल कर देगा। अगर ये किसी को डर है तो डर बना रहना चाहिए। हमारे साथ कौन कौन है आज से इस लड़ाई में, जीवन भर के लिए। अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब कौन कौन देगा? अगर कोई सनातन विरोधी मूवी बनाएगा तो मुंह तोड़ जवाब कौन कौन देगा? बाइकॉट। अगर बाबा अपनी बात पर अडिग हैं। उनका हिंदू राष्ट्र और घर वापसी का मिशन डंके की चोट पर लगातार जारी है। शायद इसीलिए बिहार के सियासतदान उनकी बात तो करते हैं, मगर उनके नाम से उनके काम को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। राजनीति में कोई बड़ा फेरबदल होगा क्या? बाबा ये है कौन बाबा? आबा था चोर सबके आपके फेर में क्यों आप इंसान को पराते हो? गरीब भगवान के चलते तो लोग गरीब हो रहा है, इन्हीं बाबा आबा के चलते तो लोग गरीब हो रहा है, भाग किस्मत के चलते सब मर रहा है। ये बाबा इतना चमत्कारी है तो बोलो ना बॉर्डर पर चाइना में जाकर के सब आर्मी को हटा दे और गरीबी खत्म करके अमीर बना दे, अब बेरोजगारी खत्म कर दे। चमत्कार करता है तो गरीब को अमीर बना देना। कौन फेर फाड़ में बाबा आबा चोर चिल्लर? लालू जी के आने बाबा बागेश्वर के विरोध की शुरुआत महाराष्ट्र के नागपुर से हुई। उस वक्त बाबा बागेश्वर नागपुर में अपना दिव्य दरबार लगाने पहुंचे थे, लेकिन अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने बाबा के खिलाफ अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया। इस विरोध के बाद जब बाबा का दिव्य दरबार रायपुर में लगा तो उन्होंने निर्मूलन समिति के श्याम मानव को खुला चैलेंज दिया। बाबा ने कहा कि वो आमने सामने आकर उन्हें गलत साबित कर दें, लेकिन इतने महीने बीत जाने के बावजूद भी श्याम मानव ने उनका चैलेंज कबूल नहीं किया। नागपुर से शुरू हुआ विवाद आज भी जारी है। बाबा जहां भी दरबार लगाने जाते हैं, बाबा से पहले उनका विवाद पहुंच जाता है। ट्विटर पर उनके खिलाफ बहस छिड़ जाती है, सियासी गलियारों में खलबली मच जाती है। इसके बावजूद बाबा बागेश्वर हुंकार भरते हैं, हिंदू राष्ट्र का ऐलान करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो पिछले 6 दिन से देश के टॉप रेसलर्स कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली में धरने पर। ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे गंभीर आरोपों पर एफआईआर की मांग हो रही थी। इस मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में महिला रेसलर्स की शिकायत पर 2 एफआईआर दर्ज की गई। ब्रजभूषण शरण पर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई। आज इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पहले पुलिस ने कोर्ट में बताया कि ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर की जाएगी। इसके बाद ही मामले पर एफआईआर दर्ज की गई है। आज शाम को प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिलाड़ियों ने एक बार फिर ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग उठाई। साथ ही खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पर फोन न उठाने का आरोप भी लगाया। उनको हर एक पद से हटाया जाए, जो वो सांसद हैं, चाहे वो रेसलिंग फेडरेशन को संभाल रहे हैं, क्योंकि जब तक वो उस पद पर रहेंगे वो उस पद का गलत यूज करेंगे, जांच को प्रभावित करेंगे। और हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। अगर कोई अध्यक्ष किसी खिलाड़ी के साथ ऐसे शोषण करता है तो वो किसके पास जाएंगे शिकायत करने के लिए? तो उनको तो तुरंत जेल में डाल देना चाहिए। अभी अनुराग ठाकुर जी ने हमारे फोन ही नहीं उठाए, कहाँ जाते हैं? उनके अधिकारी बोल रहे थे कि साहब अभी बिजी हैं। हमने तो बहुत बार ट्राई किया उनको कॉल करने के लिए, और वो बोल रहे कि हम 12 घंटे खिलाड़ियों से मिले थे। उनको पूछिए 12 घंटे में आप कितने मिनट खिलाड़ियों से मिले थे? अगर हम टोटल टाइम निकालें तो 12 मिनट मिले होंगे वो खिलाड़ियों से। पुलिस पर देखो हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि 6 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन्होंने एफआईआर की है। तो सबसे पहले तो यही है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, और पुलिस को भी सही कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हम जो मेन है वो सुप्रीम कोर्ट के आगे अपने बयान देंगे, और बस फिर फेयर डिसीजन होना चाहिए। तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि मामले में कहा कि प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है। सारे कदम उसी दिशा में है, एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया जब कमेटी की रिपोर्ट आई उसके बाद जो जो कदम उठाने उस दिशा में कदम उठा रहे हैं। और जहां तक एफआईआर की बात है, ये धरने पर बैठने से पहले भी या उस समय जब आंदोलन किया उस समय भी, उससे पहले भी आप किसी भी पुलिस स्टेशन पे जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते थे।
तो अलग अलग पहलू सामने आ चुके हैं। खिलाड़ी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। दूसरी दफा जब खिलाड़ी जंतर मंतर पर पहुंचे थे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ और फेडरेशन के खिलाफ प्रदर्शन करने को लेकर के उनके कई गंभीर आरोप थे, जिनमें सबसे गंभीर आरोप है यौन शोषण के मामले में आरोप लगाना। और ये कहा जा रहा था खिलाड़ियों की तरफ से कि असंख्य ऐसी महिला खिलाड़ी हैं जिनके साथ ये बर्ताव किया गया। और आज इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हमारी सहयोगी ज्योति मिश्रा इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं, लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्योति, एफआईआर दर्ज होने का जो जानकारी है वो सामने आ चुकी है। 2 एफआईआर दर्ज हो रही हैं। खिलाड़ी को क्या कहना है इस मामले में? बिल्कुल आनंद, देखिए रात का वक्त है और दिन भर एफआईआर का आज इंतजार किया गया क्योंकि डेडलाइन थी 28 तारीख की। दिल्ली पुलिस ने आश्वासन दिया था कि हम एफआईआर दर्ज कर लेंगे सुप्रीम कोर्ट में भी। हालांकि रात का वक्त है और मैं इस वक्त धरना स्थल पर ही मौजूद हूं, जंतर मंतर में। देखिए हमने बातचीत की, सत्यव्रत कादियान जो हैं साक्षी मलिक के हस्बैंड हैं और खुद पहलवान रह चुके हैं। ऐसे में तमाम पहलवान जो हैं अंदर हैं, बहुत ज्यादा खुश नजर इसलिए नहीं नजर आ रहे हैं एफआईआर से कि ये 1 हफ्ते की जद्दोजहद नहीं, मामला जनवरी में शुरू हुआ था और 4 महीने की जद्दोजहद के बाद उनका ये कहना है कि अभी पहली एफआईआर दर्ज हुई है एक पॉक्सो एक्ट के तहत और एक दूसरा मामला जो एफआईआर की धाराएं अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो बाकी के तमाम खिलाड़ियों ने चाहे सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप हो या फिर पद पर रहते हुए पद का दुरुपयोग करने का आरोप ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ लगाया हो। मैंने बातचीत करने की कोशिश की, साक्षी मलिक से हमने बातचीत की। उनका यही कहना है कि एफआईआर दर्ज होना सिर्फ एक पहली जीत है या पहला कदम है। उनका ये धरना तब तक खत्म नहीं होगा आनंद जब तक जेल नहीं चले जाते ब्रजभूषण सिंह या फिर तमाम जो अलग अलग पदों पर हैं, बीजेपी के सांसद भी हैं, वो अपना इस्तीफा ना दे दें, तब तक वो इन सड़कों पर यूं ही बैठे रहेंगे। यहाँ के हालात आप देखिए, रात का वक्त है और बिजली काट दी गई है। तमाम दिक्कतों के बीच जो खिलाड़ी हैं वो अपने अपने यहाँ पर नेट लगा चुके हैं और अभी खाना खाकर वो आराम करने गए क्योंकि सुबह से लगातार धूप में गर्मी सहते हुए इसी सड़क पर यहाँ धरने पे विनेश फोगाट हो, साक्षी मलिक हो, रवि दहिया हो या फिर बजरंग पूनिया हो, तमाम पहलवान यहाँ बैठे हुए थे। हमसे कुछ देर पहले उन्होंने बातचीत भी की और अब इतनी ज्यादा हालत उन लोग की खराब है कि मीडिया से बातचीत करने की भी वो कह रहे हैं कि अभी हिम्मत नहीं है। देखिए एफआईआर दर्ज हो गई अनंत, लेकिन बहुत ज्यादा खुश फिलहाल वो पहलवान इसलिए नहीं है क्योंकि मांग उनकी एक ही है कि सलाखों के पीछे ब्रजभूषण सिंह को भेजा जाए या फिर तमाम पदों से वो अपना इस्तीफा दे दें। बिल्कुल, मैं ज्योति वापस आपके पास लौटूं, लेकिन सत्यव्रत कादियान का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर के, सबसे पहले दर्शकों को इसी बीच वो सुनवा देते हैं। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इसमें देखने लायक कुछ है ही नहीं। दिल्ली पुलिस को पहले ही एफआईआर कर देनी चाहिए थी। हमें 2.5 घंटे वहाँ बैठा के रखा, यहाँ पे बिजली काट दे रहे हैं, हमारा सामान अंदर नहीं आने दे रहे। तो दिल्ली पुलिस की मानसिकता तो दिख ही रही है कि हमें कितना परेशान किया जा रहा है। एक जीत है शुरुआती तौर पे। हाँ, जीत की ओर एक कदम जरूर है। ऑन पेपर हमारी लड़ाई स्टार्ट हुई है, कम से कम ऑन पेपर तो आए हम। तो साक्षी मलिक के पति सत्यव्रत कादियान जो कि खुद एक रेसलर हैं, वो कह रहे हैं कि जीत की तरफ एक कदम जरूर है, लेकिन दिल्ली पुलिस का रवैया हमें दिखाई पड़ रहा है, हमारा सामान तक यहां नहीं लाने दे रहे हैं। ज्योति, जीत की तरफ एक कदम जरूर बताया सत्यव्रत कादियान ने इन एफआईआर को, लेकिन वो असंतुष्ट हैं अभी भी कार्रवाई जिस स्तर पर हुई है। बिल्कुल, देखिए अनंत, यही मैं आपसे बता रही थी कि अभी भी असंतुष्ट इसलिए है खिलाड़ी कि उनका ये कहना है, देखिए पूरा मामला जनवरी में तब शुरू हुआ जब विनेश फोगाट ने आरोप लगाया कि ब्रजभूषण सिंह जो महिला खिलाड़ी हैं, जो रेसलर्स हैं, उनके अंडर ट्रेनिंग में आते हैं, न सिर्फ उनके साथ बदसलूकी करते हैं, उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप उन्होंने लगाया, बल्कि पद पर रहते हुए अलग अलग तरीके से मानसिक तौर पर प्रताड़ित इन तमाम खिलाड़ियों को किया गया। विनेश फोगाट के सामने आने के बाद कुछ और ऐसी महिला रेसलर्स थी जो सामने आई और ये हिम्मत की ब्रजभूषण के खिलाफ तमाम आरोपों को मीडिया के सामने रखा, जिसमें अब 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं। अब आगे एक्शन क्या होता है इस पर सभी की निगाहें हैं। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।